अक्सर आप सबने सुना होगा कि बुराई पर अच्छाई की जीत। ये सुना ही नहीं है, ये सच्चाई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे आगे ही है, होली का त्योहार। होली क्यों मनाई जाती है? ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बुराई पर अच्छाई की जीत का। चलिए आज आपको यही बताते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। एक बहुत अच्छी कहानी, ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। बहुत लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं सुनी है तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। वेलकम टू स्पीक यूनिवर्सल, आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। और सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। आप अपने घर में ऐसे ही खुशियाँ बरसाते रहें और खुश रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं ये कहानी। एक बार एक राजा होता था, हिरण्यकश्यप। वो राजा नहीं था, वो राक्षस था, जिसके लिए कोई भी परिवार, कोई भी रिश्ता, कोई मैटर नहीं करता था। उसको सिर्फ एक घमंड था कि वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। उस घमंड में उसने लोगों को विवश कर दिया अपनी पूजा करने के लिए। गांव के लोग पूजा भी करते थे क्योंकि उन्हें मौत का डर था। लेकिन उसके घर में एक पुत्र पैदा होता है, प्रहलाद नाम का। प्रहलाद बचपन से ही विष्णु जी का भक्त रहता है और वो विष्णु जी की सुबह शाम पूजा किया करता था। उसे कोई डर नहीं था कि उसके पिता उसके साथ क्या करेंगे, क्योंकि उसे उस डर से ज़्यादा विश्वास था विष्णु जी पर कि विष्णु जी उन्हें हमेशा बचाएंगे। जब ये बात राजा को पता लगती है तो वो बहुत तरीके अपनाता है, प्रहलाद को समझाता भी है, बहुत तरीके अपनाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। प्रहलाद वैसा ही रहता है, वो विष्णु जी की पूजा करना नहीं छोड़ता। वो लास्ट में आकर वो उसको मारने की भी सोचता है, कभी खाई से गिर जाता है तो कभी कुछ, लेकिन प्रहलाद को हर बार विष्णु जी बचा लेते हैं। एक बार उसकी बहन, राजा की बहन होलिका उसके पास आती है और वो राजा सारी बात होलिका को बताता है। तो होलिका एक सुझाव देती है कि मुझे एक वरदान है कि मैं अग्नि में जल नहीं सकती। अगर आप मुझे कहो तो मैं आपके पुत्र को अग्नि में लेकर बैठ जाऊंगी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपका पुत्र वो जल जाएगा। यह सुनकर राजा खुश हो जाता है और होलिका को बोल देता है कि ठीक है, तुम ऐसे ही करो। अगले दिन जब होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जैसे ही अग्नि पर बैठती है तो उल्टा हो जाता है। होलिका जल जाती है, प्रहलाद को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जिसके साथ विष्णु जी हो तो कहाँ वरदान काम करेगा। वरदान क्या, कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि विष्णु जी ने हर बार प्रहलाद को बचाया और प्रहलाद अग्नि में बैठने के बाद भी विष्णु जी का नाम जप करना नहीं छोड़ता। तो जैसे ही होलिका जलकर राख होती है, प्रहलाद वहां से बिल्कुल सुरक्षित वापस आ जाता है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है बुराई का हारना, बुराई पर अच्छाई की जीत का होना। सबसे बड़ा उदाहरण है ये। तो इसीलिए तब से होली मनाई जाती है। और ये ही बताती है कि होली क्यों मनाते हैं। इसीलिए मनाते हैं कि इस दिन बुराई पर अच्छाई ने जीत प्राप्त की थी। ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं और ये सारे त्योहार हमें ये ही बताते हैं कि कैसे धर्म की स्थापना हुई, कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। तो अब आपको समझ में आया कि कभी भी विवश नहीं होना है, कभी भी परेशान नहीं होना है। अगर आप अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपके साथ कभी बुरा होगा ही नहीं। तो कैसी लगी आप सबको ये कहानी? तो आप सब अच्छे कर्म कीजिए और जीवन में सफलता पाइए। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं आप सबके लिए ऐसे ही बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ आप सबके लिए लेकर आती रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।